हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हमारी जो टारगेट आईआईटी जैम की सीरीज चल रही है, आज उसमें हमारा 7th लेक्चर है, जिसमें हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ कॉन्सेप्ट को सीखा था एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा था, तो उसी की कंटिन्यूशन में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। आफ्टर द क्लास आपको नोट्स हमारी ऐप में मिल जाएंगे, पीडब्ल्यू ऐप में, एंड देन यूजिंग योर फोन यू कैन ज्वाइन माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। लास्ट क्लास से मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास अगर एक सेट है x साइन x साइन इनवर्स x tan x tan इनवर्स x, इस सेट में से आप कोई भी दो चीजें उठा लो, इस सेट में से आप कोई भी दो फंक्शंस उठा लो, x कुछ भी पांचों में से उठा सकते हो आप, ठीक है। लेट ए बी बिलोंग्स टू दिस, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 a अपॉन b इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास जो टेंडेंसी है बहुत काम आती है, बहुत जगह काम आती है, एग्जाम में एनालिसिस करने में भी काम आती है, बहुत जगह ऑप्शंस में काम आ जाती है। तो आईआईटी जैम के एग्जाम में ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी की कंटिन्यूशन में हम कुछ आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन 1 अपॉन x, ठीक है। तो अगर x इन्फिनिटी पे जाएगा तो 1 अपॉन एक्स 0 पे टेंड करेगा। तो ये किस फॉर्म का है? इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म। वाई? बिकॉज x इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, इसका मतलब 1 अपॉन एक्स विल टेंड टूवर्ड्स 0। साइन का अगर एंगल 0 पे जा रहा है तो साइन भी वहीं 0 पे जाएगा, ठीक है। ये चीज हमको पता है। अगर साइन का एंगल 0 पे जाएगा तो फिर साइन भी 0 की तरफ ही टेंड करेगा। तो ये वाली क्वांटिटी जाएगी इन्फिनिटी पे और ये वाली क्वांटिटी जा रही है 0 पे। तो इसका मतलब आपके पास 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। यहाँ पे हम लोग इन जनरल कुछ भी नहीं बोल सकते। तो मैंने क्या बोला था, ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, जब भी x इन्फिनिटी पे जा रहा है तो मैंने क्या बोला था, कोश 1 अपॉन एक्स को पुट कर दो t के इक्वल या किसी भी क्वांटिटी के इक्वल, ताकि वो क्वांटिटी 0 पे चली जाए। तो इससे क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 1 अपॉन वाई। मैंने कहा था इन्फिनिटी से बेटर है 0 पे हम लोग थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। एक फाइनाइट नंबर है तो यहां पे अगर आप लगाते हो इक्वल टू किसके आएगा, लिमिट, अब y जाएगा 0 पे क्योंकि x जा रहा है इन्फिनिटी पे, x की जगह आ जाएगा 1 अपॉन वाई और साइन 1 अपॉन एक्स की जगह साइन y आ जाएगा। ये तो हमारा पिछले वाले से ही सिंपल वो के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, पिछले वाले जैसा हो गया, साइन x अपॉन एक्स, इट इज लिमिट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। सो आई होप सबको क्लियर है, आई होप सबको क्लियर है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। ऐसे क्वेश्चंस हमको आने चाहिए, एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, तो हमको ऐसे क्वेश्चंस का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी मैं डिस्कस तो करवा चुका हूं बट फिर भी, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1 अपॉन एक्स। इसके बारे में हम क्या कमेंट करेंगे, x इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, x जा रहा है 0 पे, 1 अपॉन एक्स जाएगा इन्फिनिटी पे, तो साइन इन्फिनिटी जाएगा इन्फिनिटी पे। ऐसा मत बोलना, साइन इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे नहीं जा सकता, साइन का ग्राफ सबको पता होता है। ठीक है, साइन का ग्राफ सबको पता होता है, सबको पता है इसकी वैल्यूज 1 से ऊपर नहीं जा सकती और -1 से नीचे नहीं जा सकती। ये 1 है और ये -1 है, -1 से नीचे नहीं जा सकती, 1 से ऊपर नहीं जा सकती, मतलब साइन इज ऑलवेज बाउंडेड फंक्शन एंड बाउंडेड बाय 1 एंड -1, ये सबको पता है। तो साइन का अगर अंदर का एंगल, एम्पलीट्यूड जो एंगल है साइन के अंदर का, आर्ग्यूमेंट है, वो अगर इन्फिनिटी पे जाएगा तो क्या साइन इन्फिनिटी पे जाएगा? नहीं, साइन
एंगल जब ये इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये कुछ भी ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। अब इन्फिनिटी कोई नंबर थोड़ी ना जो मैं पुट करके बता दूं इसकी वैल्यू इक्वल आएगी, बट जो भी आए वो फ्लक्चुएट करता रहेगा, बट होगा -1 और 1 के बीच में, ये बात सबको पता है। तो एक क्वांटिटी स्टैंडिंग टुवर्ड 0, ये वाली क्वांटिटी जा रही है 0 पे, राइट, 0 पे अप्रोच कर रही है। ये वाली क्वांटिटी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, आई हैव नो आइडिया कि कहां जा रही है, बट इतना पता है कि ये -1 और 1 के बीच में ही रहेगी। इतना मुझे पता है, इट इज गोइंग टू स्टे बिटवीन -1 एंड 1, और ये हर बच्चे को पता है बात, राइट, कि -1 और 1 के बीच में ही रहेगी। तो अगर ये चीज आप लोग को पता है तो इसका मतलब 0 इंटू इन्फिनिटी वाला केस तो आने वाला नहीं है, 0 इंटू इन्फिनिटी वाला नहीं है। प्रोडक्ट में हमारे पास एक ही इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, एंड दैट इनडिटरमिनेट फॉर्म इज 0 इंटू इन्फिनिटी। अगर 0 इंटू इन्फिनिटी वाला केस आता है तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे थे बिकॉज 0 इंटू इन्फिनिटी वाला केस है, राइट। बट इस क्वेश्चन में 0 इंटू इन्फिनिटी वाला केस नहीं है, 0 इंटू कुछ भी चीज है जो बाउंडेड है -1 और 1 के बीच में है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ये क्वांटिटी होगी -1 और 1 के बीच में, ये क्वांटिटी 0 पे जा रही होगी, तो इनका प्रोडक्ट करोगे तो इट विल टेंड टुवर्ड 0। आई होप यहां तक सबको क्लियर है, आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा प्रॉपर तरीके से। अब मैं कुछ और फॉर्मूलेस लिखवा रहा हूं आपको, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं आगे, जब मैं आप लोगों को एक्सपेंशन बताऊंगा तब प्रूफ भी कर सकते हैं। e⁻x -1/x, इसकी लिमिट a⁻x -1/x, इन दोनों की लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू 0। इन दोनों की लिमिट व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड 0। तो पहले वाले में आंसर आता है हमारे पास, आंसर आता है 1। पहले वाले में हमारे पास आंसर आएगा 1, या इन जनरल बात कर लेते हैं, यहां पे आंसर आता है हमारे पास log a, और यहां पे आता है 1 क्योंकि log e आएगा यहां पे, ठीक है। e⁻x है तो log a आता, तो यहां पे log e 1 हो जाता, सबको पता है ना, log ln e विच इज इक्वल टू log टू द बेस e, अंदर भी e, नेचुरल log है तो विच इज इक्वल टू 1। एक log होता है log बेस 10 वाला, ठीक है, और ये होता है नेचुरल log। तो नेचुरल log, अगर ये अंदर वाली क्वांटिटी दोनों मैच कर जाती है तो आंसर 1 आ जाता है, ठीक है। तो इसके आंसर आएगा log a और इसका आंसर आएगा log e, और log e इज इक्वल टू ln e इज इक्वल टू 1। आई होप सबको क्लियर है यहां तक। Okay, here a is any positive quantity. A is positive constant. Okay. अब सोचने वाली बात यह है कि हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, बिकॉज x 0 पे जाएगा तो x e⁻x 1 पे जाएगा, पावर जब 0 पे जा रही है तो e 2.71 उसकी टेंडेंसी क्या है 0 पे ले जाने की, सॉरी पावर 0 पे जा रही है तो e⁻x की टेंडेंसी है 1 पे जाने की, तो 1 - 1 की टेंडेंसी 0 पे जाने की होगी, और डिनोमिनेटर तो पहले से 0 पे जा रहा है, तो 0/0 फॉर्म है दोनों केसेस में। इसका आंसर आता है log, ऊपर वाले में 1 और नीचे वाले में ln a, हमेशा याद रखना, ठीक है। हमको डायरेक्टली हम इसको यूज भी करेंगे आने वाले रिजल्ट्स में, ये हमको आगे बहुत काम हेल्प में भी मिलेगा। और एक और, इसको आप दोनों को एक्सपेंशन से भी प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेचुरल log 1 + x/x, इसकी लिमिट भी आती है 1। और अगर यहीं पे ही नेचुरल log की जगह log a वाला हो जाता है, इफ हेयर इन प्लेस ऑफ नेचुरल log वी हैव log a, तो आपके पास जो आंसर आएगा it will be equal to 1/log a, 1/log base e a, which is equal to 1/log a। ओके, तो आप इसमें देख सकते हो दोनों में कोई फर्क नहीं है। ln क्या डिनोट करता है, ln डिनोट करता है नेचुरल log को, तो ln का क्या मतलब है, ln x का मतलब होता है log टू द बेस e x।
तो ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, उसमें बेस e होता है। तो यहां पे अगर लॉग बेस e की जगह a है तो आंसर आप देख सकते हो ln a आएगा। यहां पे सर क्यों नहीं आया, यहां पे हमारे पास बेस e है, ठीक है, तो ln e आता, ln e इज अगेन 1, तो इसलिए आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। तो ये 4 फॉर्मूले आई एम अज्यूमिंग आप लोगों को क्लियर होंगे, प्रॉपर तरीके से समझ आया होगा। बहुत हेल्प मिलती है इन फॉर्मूले से हमको। तो जैसे एक क्वेश्चन है e टू द पावर x माइनस 2 माइनस 1 x टेंड्स टू 0 अपॉन x माइनस 2, ये लिमिट है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो आप इसका आंसर क्या होगा, मैंने अभी अभी आप लोगों को पढ़ाया कि e टू द पावर अगर स्टार है -1 है अपॉन स्टार है, और अगर स्टार इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इफ स्टार इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 देन द लिमिट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। तो अगर इफ स्टार इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 तो ये टेंडेंसी ये जाएगा 1 की तरफ अप्रोच करेगा। तो यहां पे x 2 पे जा रहा है, x 2 पे जा रहा है, तो x माइनस 2 इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, x माइनस 2, तो इसका आंसर डायरेक्टली हम लिख देंगे 1। हेल्प मिली, इन फॉर्म्स की हेल्प मिली हमको जो हमने यूज करा। आई होप सबको क्लियर है यहां तक, यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही इनके बेस हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब एक फॉर्म पढ़ते हैं हम 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म। नाउ वी विल डिस्कस 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म, कि हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास k है तो आप k को ये लिख सकते हो, ऑब्वियसली तो k शुड बी पॉजिटिव क्वांटिटी बिकॉज लॉग नेगेटिव या 0 पे डिफाइन ही नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2 है तो इसको भी आप सेम लॉजिक से यूज करके लिख सकते हो e टू द पावर लॉग वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, और लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके वेरिएबल 2 बाहर आ जाएगा। आई होप सबको क्लियर है यहां तक, आई होप हर एक बच्चे को यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके तो इसी को यूज करके लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट दिस लिमिट। वन प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, आपको ये लिमिट निकालनी है। तो ये वेरिएबल अपॉन वेरिएबल है, इसको आई कैन राइट e टू द पावर लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, ये लिख सकता हूं मैं। आई कैन राइट वेरी वेल राइट दिस क्वांटिटी। ओके अब लिमिट लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो लॉग 1 प्लस एक्स, 1 बाय एक्स नीचे आ जाएगा तो यहां पे x आ जाएगा आपके पास। अब e फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होता है, इसकी लिमिट कुछ भी आए e तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। हालांकि हमको चाहिए इसकी लिमिट जो भी होगी उस पे e कॉन्टिन्यूस चाहिए, बट e इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, तो इसकी लिमिट कुछ भी होगी e कॉन्टिन्यूस पक्का होगा, तो मैं लिमिट को अंदर ले जा सकता हूं। इसकी लिमिट तो अभी अभी हमने 1 पर 0 पढ़ी है, सॉरी इसकी लिमिट 1 पढ़ी है इसकी, तो आंसर आया ई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो सीखने वाली चीज क्या है, 1 प्लस स्टार की पावर 1 अपॉन स्टार, और अगर स्टार 0 पे जा रहा है, अगर स्टार 0 पे जा रहा है तो देखो ध्यान से 1 प्लस समथिंग की पावर 1 अपॉन समथिंग एंड समथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड 0। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म हमारे पास जो बनती है ये बनती है 1 टेंडिंग की पावर इन्फिनिटी टेंडिंग। ये फॉर्म जो हमारे पास बनती है 1 टेंडिंग की पावर इन्फिनिटी टेंडिंग, ओके बन रही है, क्योंकि ये 0 पे जा रहा है तो बेस जा रहा है 1 पे और पावर जा रही है इन्फिनिटी पे, तो डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते इनडिटरमिनेट फॉर्म है, बट इसकी लिमिट आएगी इक्वल टू ई। ये अभी हमने प्रूफ किया।
सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, वन प्लस कॉस एक्स की पावर सीकेंट एक्स, तो इसकी लिमिट क्या आएगी व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 2। लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, ये आप लोगों का सवाल है। सोचो एक बार, क्या ये वन प्लस समथिंग की फॉर्म है? एक्स जब पाई बाय 2 पे जाएगा, व्हेन योर एक्स विल टेंड टुवर्ड्स पाई बाय 2, तो कॉस पाई बाय 2 कहां जाएगा? इट विल टेंड टुवर्ड्स 0। देख सकते हो फंक्शन के ग्राफ से, इससे आसानी होगी। तो देख सकते हो जब आप पाई बाय 2 की तरफ जाओगे तो फंक्शन का ग्राफ 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये पाई बाय 2 है आपका, तो फंक्शन का ग्राफ इज टेंडिंग टुवर्ड 0। जब आप x की वैल्यूज लेके पाई बाय 2 पे जा रहे हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन 0 पे जा रहा है। तो आपके पास क्या मिला? cos x आएगा इधर। तो आपके पास क्या मिला? cos x इज टेंडिंग टुवर्ड 0, और पावर में क्या है, एक्सपोनेंट में क्या है? सीकेंट x विच इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x। ओके, तो आपके पास क्या फॉर्म बनी? अगर cos x 0 पे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है पूरी क्वांटिटी इंफिनिटी पे भागेगी। तो आपके पास क्या फॉर्म बनी? 1 प्लस स्टार की पावर 1 अपॉन स्टार, एंड स्टार इज टेंडिंग टुवर्ड 0, एंड स्टार इज टेंडिंग टुवर्ड 0। तो इसकी लिमिट हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ई आएगी। ये छोटी छोटी कुछ चीजें हमको पहचाननी होती है और ये हमें बहुत ही ज्यादा काम आती है, बहुत ही ज्यादा काम। आई होप सबको क्लियर है। तो एक नोट में लगा सकते हो, इफ x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a एंड fx इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, देन लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस f ऑफ x की पावर 1 अपॉन f ऑफ x, इसकी लिमिट विल बी इक्वल टू e। ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है इसको समझना, मुश्किल भी नहीं है। अगर हमें केवल नोटिस करना है अंदर वाले फंक्शन पे, आप ये मत सोचना सर ये x तो 0 पे नहीं जा रहा, तो क्या दिक्कत है? 1 प्लस समथिंग है, समथिंग तो 0 पे जा रहा है ना, तो 1 प्लस समथिंग की पावर 1 अपॉन समथिंग, एंड द आंसर इज गोइंग टू बी, लिमिट इज गोइंग टू बी 1 इक्वल टू 1। आई होप सबको क्लियर है यहां तक। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। और एक और नोट लिख लो, इफ x इज टेंडिंग टुवर्ड 0, देन हमको पता है, अभी हम लोगों ने सीखा, लिमिट x इज टेंड टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन x, ये आंसर ई आया। तो इसके के साथ साथ ऑल्सो वी कैन से, अगर x 0 पॉजिटिव पे जा रहा है, देन ऑल्सो द क्वांटिटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू ई। देन ऑल्सो आंसर इज गोइंग टू बी इक्वल टू ई। आई होप सबको क्लियर है यहां तक। आई होप सबको क्लियर है यहां तक, कोई ऐसा दिक्कत परेशानी नहीं हुई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और चीज़ों को सीखते हैं और चीज़ों को समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देख के ही पता चल जाना चाहिए आप लोगों को आंसर। यू कैन जज द आंसर, यू कैन टेल द आंसर जस्ट बाय लुकिंग एट द टर्म। ज़्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है आपको, राइट? वाई? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है कि x 0 पे जा रहा है, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, सॉरी x इज टेंडिंग टुवर्ड पाई ले लो, चलो 0 पे आसान हो जाएगा। x इज टेंडिंग टुवर्ड पाई ले लो, तो ये क्वांटिटी 1 प्लस 0, ये क्वांटिटी जाएगी हमारे पास e के पास। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
इसके बारे में बताओ भाई। x इज टेंडिंग टुवर्ड 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो 1 प्लस तो है ही नहीं समथिंग की फॉर्म। तो आप क्या कर सकते हो, तो थोड़ा सा बहुत कोशिश करो सोचने की कोशिश करो, क्या हम कुछ इसमें चेंजेस कर सकते हैं क्या। अगर मैं अंदर +1 और -1 करता हूं तो क्या मिलने वाला है मुझे, 1 प्लस और फिर -1 भी करूंगा तो -3 -1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहां पे 2 लिख लेते हैं। हाँ, नाउ टेल मी, अब बताओ समझ आ रहा है नहीं आया। अब बताओ भाई समझ आया नहीं आया। 1 प्लस समथिंग की पावर 1 अपॉन समथिंग बना एंड समथिंग इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो हमारे पास क्या मिलेगा, इजीली हम देख सकते हैं कि आंसर हमारे पास आएगा E। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। तो आपके जो लिमिट आएगी इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू E, बिकॉज समथिंग इज इक्वल टू, जो समथिंग है आपका वो इक्वल है 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 के। ओके, यहां तक सबको क्लियर है, नोट कर लो अपना प्रॉपरली जब तक हम अगली चीज लिखते हैं। अब चलिए लिखते हैं एक और चीज, नोट इफ x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, x आपका जा रहा है a की तरफ। एक मिनट पानी ले आते हैं। इफ x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, और fx is tending towards 1 and gx is tending towards प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पे जाना चाहिए, चाहे प्लस पे जाए या माइनस इन्फिनिटी पे जाए, कहीं भी जाए। देन लिमिट x टेंड्स टू a, fx की पावर g ऑफ x। तो अभी तक तो हमने 1 प्लस समथिंग की पावर 1 अपॉन समथिंग वाला केस सीखा। अब अगर आपके पास 1 प्लस fx की पावर gx ही आ जाता है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अभी हमने सीखा वेरिएबल अपॉन वेरिएबल की फॉर्म है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, fx e टू द पावर g ऑफ x log f ऑफ x। यहां तक लिख सकते हैं हम लोग, e टू द पावर g ऑफ x इंटू लॉग f ऑफ x, राइट। और हमें पता है अंदर वाली क्वांटिटी कहीं भी जा रही होगी, e तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो डायरेक्टली हम लिमिट को अंदर ही भेज देते हैं, डायरेक्टली हम लिमिट को अंदर ही भेज देते हैं। ओके, अभी अभी हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ा था, कहां गया ये वाला, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स एंड एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स एंड एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो ये क्वांटिटी 1 पे जाती है। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो 1 प्लस नहीं है हमारे पास, तो 1 प्लस 1 माइनस करो, लॉग के अंदर हमारे पास 1 प्लस 1 माइनस होना चाहिए, तो 1 प्लस कर दो और माइनस करोगे तो f ऑफ x माइनस 1।
ओके अब 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग भी होना चाहिए, बट समथिंग तो है ही नहीं, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई, जी ऑफ एक्स को तो लिखना ही भूल गए, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई और सेम क्वांटिटी से डिवाइड, सेम क्वांटिटी से डिवाइड। क्या यहां तक सबको क्लियर है? सेम क्वांटिटी से डिवाइड। अभी क्या फॉर्म बन रहा है, ध्यान से देखो, ये वही तो फॉर्म बन रही है हमारे पास, log 1 प्लस स्टार अपॉन स्टार, इसकी लिमिट आती है स्टार टेंडिंग टू 0 पे, इसकी लिमिट आती है 1। ठीक है, एफ एक्स कहां जा रहा था हमारा, एफ एक्स वॉज टेंडिंग टूवर्ड्स 1, एफ एक्स मेरा 1 की ओर जा रहा था, तो एफ एक्स माइनस 1 कहां जाएगा, एफ एक्स माइनस 1 0 की तरफ जाएगा। कोई बच्चा ये मत सोचना सर आपने 0 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर दिया, वही लॉजिक है, टेंडेंसी शुरू से सिखाया है, लिमिट इज अप्रोचिंग, टेंडेंसी अचीविंग नहीं है। एफ एक्स 1 की ओर जा रहा है, एफ एक्स माइनस 1 0 की ओर जा रहा है, कभी 0 के इक्वल होगा नहीं, क्योंकि एफ एक्स कभी 1 के इक्वल नहीं होगा। तो एफ एक्स माइनस 1 विल नेवर बी इक्वल टू 0, इट विल ऑलवेज अप्रोच 0, टेंड टुवर्ड 0, टेंडेंसी होती है लिमिट। तो ये क्वांटिटी अप्रोच कर रही है 0 को, 1 की ओर, 1 0 बन नहीं रही, तो ये लिमिट क्या आ गई हमारे पास, ये लिमिट तो 1 आ गई, तो आपके पास आंसर क्या आया, e टू द पावर, ये जो आप बचपन से रटते आ रहे थे वो आपके पास मैंने एक छोटा सा उसका प्रूफ दे दिया। आई एम नो आप लोगों ने, हर एक बच्चे ने ये चीजें पढ़ी है, समझी है, रटी भी है, हर चीज आप लोगों के माइंड में सेट है, तो ये आपके अब काम आएगी आज के बाद, मैंने आप लोगों को प्रूफ दे दिया। तो लिखने वाली चीज क्या है, डेट इज इफ x टेंड्स टू a, gx टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, fx टेंड्स टू 1, देन लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x की पावर g ऑफ x। देख सकते हो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है हमारे पास, 1 अपॉन 1 की पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी वाली फॉर्म है। इसका आंसर क्या आएगा, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a, g ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1, g ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। आई होप सबको क्लियर है, आई होप हर बच्चे को यहां तक समझ आ गया। तो ये हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि कैसे होगा। अब एक चीज और ध्यान देना, जो बेस है ये टेंड कर रहा था माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की ओर, और ये क्वांटिटी एफ एक्स 1 की तरफ जा रहा था, तो ये क्वांटिटी जाएगी 0 की तरफ। ओके, तो ये किसकी फॉर्म बन गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। तो यहां पे आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी, डायरेक्टली आप लिमिट यहां पे बता भी नहीं सकते। अगर डायरेक्टली लिमिट बता देते तो मैं और छोटा कर देता, डायरेक्टली आंसर ही बता देता ना। हम यहीं तक फॉर्मूले को क्यों रोक देते हैं, बिकॉज जो बेस है वो टेंड कर रहा है इन्फिनिटी, वो जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, बेस इज टेंडिंग टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। एंड सॉरी, जब ये बेस इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, बेस एफ ऑफ एक्स का, और ये एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ये वाली क्वांटिटी 0 पे जा रही है, और जो पावर है वो इन्फिनिटी पे जा रही थी। तो ये आपके पास जो फॉर्म बन गई है, दिस फॉर्म इज नथिंग बट 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म, और ये फॉर्म हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। एक ही तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है प्रोडक्ट में। जब भी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होता है तो वी हैव ओनली वन इनडिटरमिनेट फॉर्म, एंड दैट इज 0 टेंडिंग इनटू इन्फिनिटी टेंडिंग। तो आप देख सकते हो 0 टेंडिंग इनटू इन्फिनिटी टेंडिंग है हमारे पास। तो आई होप यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक प्रॉपर तरीके से समझ आ गया। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आप लोगों के पास, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 2
एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4। अब डायरेक्टली देख के तो नहीं बता सकते कि बेस कहां जा रहा है, पावर तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये सबको दिख रहा है। तो बेस के लिए एक्स इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो एक्स की सबसे बड़ी जो पावर होगी वो डोमिनेट करेगी। इफेक्टिव डिग्री यहाँ पे एक्स 0 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो 1 होगा। तो बेस के बारे में अगर हम चेक करते हैं तो ये हम देख सकते हैं ये x अपॉन x है, और ये क्वांटिटी विल टेंड टुवर्ड्स 1। ओके, तो आपके पास जो ये फॉर्म बनी है, ये जो फॉर्म बनी है ये कुछ भी नहीं है बेसिकली। यू हैव दिस फॉर्म 1 टेंडिंग की पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग। तो इसको सॉल्व करने के लिए e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, g ऑफ x मतलब x प्लस 4 इन्फिनिटी पे जा रहा है, इनटू f ऑफ x x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 माइनस 1। अब इसके आगे तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसके आगे तो वी कैन इजीली सॉल्व, कुछ ऐसा है ही नहीं क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। आई होप यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक हर एक बच्चे को समझ आ गया, प्रॉपर तरीके से चीजें समझ आ रही है। इसके आगे तो वी कैन सॉल्व, x माइनस प्लस 3 एलसीएम ले लेंगे और आगे कर लेंगे। सिमिलरली एक क्वेश्चन और लो, तो यहां पे अपना आंसर आ जाएगा 1 अपॉन ई। आंसर इज 1 अपॉन ई। ट्राई करना, हो जाएगा सॉल्व, नहीं होता तो अगली क्लास में मैं करवा दूंगा। लिमिट 2x प्लस 1 अपॉन, बट होमवर्क को खुद से ट्राई करोगे तो बहुत बेटर रहेगा, और अपने सॉल्यूशन को मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देना। इसके बारे में देखो, पावर इज गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, सबको दिख रही है। बेस के बारे में क्या कह सकते हैं, बेस के बारे में ही सारा खेल है। इन्फिनिटी पे जाएगी तो x की सबसे बड़ी पावर डोमिनेट करेगी, ऊपर से तो 2x आएगा और नीचे से x आएगा, ये तो 2 आएगा। तो बेस इज टेंडिंग टूवर्ड्स, तो ये क्या बना 2 इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी। तो क्या दिक्कत है, तो क्या दिक्कत है, 1 से बड़ा नंबर हो हमको पता है, तो आपके पास ये तो कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो आंसर सीधा बोल दोगे आप प्लस इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप इट इज क्लियर। डायरेक्टली वी विल क्लेम दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप सबको क्लियर है, यहां तक हर एक बच्चे को प्रॉपरली समझ आ रहा है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं समझ आ रही, दिक्कत नहीं हो रही। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सेम पैटर्न पे। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x प्लस 5 7x प्लस 9 की पावर x स्क्वायर। अब हम देख के बता सकते हैं, इजिली वी कैन से दैट पावर इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। पावर तो इन्फिनिटी पे जा रही है सर, बेस के बारे में क्या बोल सकते हो, बेस पे ध्यान से दो। x इन्फिनिटी पे जा रहा है तो सबसे बड़ी पावर वो करेगी डोमिनेट, तो यहां पे आएगा 3x और यहां आएगा 7x। तो आंसर क्या आया 3/7 एंड इट इज लेस देन 1। तो ये क्या बेसिकली आया, 1 से छोटी क्वांटिटी है और पावर इन्फिनिटी पे जा रही है, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं इसकी लिमिट 0, इसकी लिमिट 0 आई बिकॉज बेस इज लेस देन 1। तो कभी कभी हमको ये चीजें पता होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से समझ आना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे साथ। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, तो वो इफेक्टिव डिग्री वाला कॉन्सेप्ट था, वो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, उससे हम लोग लिमिट के बारे में डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं। x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5 पावर x माइनस 3, या 3 माइनस x लिख लेते हैं, इस बार थोड़ा उल्टा कर लेते हैं। अब क्या करोगे, ये क्या दिख रहा है, बेस के बारे में चेक करो, पावर तो इन्फिनिटी पे जा ही रही है इस क्वेश्चन में भी, बेस के बारे में चेक करो। बेस कहां जाएगा 2x अपॉन x, बेस विल टेंड टूवर्ड्स 2,
पावर जा रही है माइनस इन्फिनिटी पे, तो ये क्वांटिटी किसकी इक्वल है, 2 अप्रोचिंग की पावर माइनस इन्फिनिटी। इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 अप्रोचिंग की पावर इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में ले आओगे, नीचे वाली क्वांटिटी इन्फिनिटी पे जाएगी बिकॉज बेस 1 से बड़ा है और पावर इन्फिनिटी पे जा रही है, तो नीचे वाली क्वांटिटी इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगी एंड इवेंचुअली आंसर 0 आएगा। तो आपके पास जो लिमिट आएगी, जो लिमिट का आंसर आएगा वो 0 आएगा। आई होप यहां तक हर एक बच्चे को समझ आ गया होगा, हर एक को बच्चे को प्रॉपर तरीके से चीजें समझ आई होगी, कैसे हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कैसे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को जाना है, पहचाना है। कोई ऐसा दिक्कत, मेजर दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। ओके, अब इस क्वेश्चन को भी आप चलो करवा ही देता हूं, फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर होमवर्क नहीं करवाया। जल्दी से लिख लो इस क्वेश्चन को भी, वैसे करना है तो फिर क्लास एंड कर देते हैं। यहां से तो x+4 आया, वैसे कोशिश किया करो ऐसे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो। ठीक है, तो 2 - 3 x से तो x कट जाएगा, 2 - 3 इज -1, x+4 x+3, -1 तो कांस्टेंट है, इसके अंदर x की क्वांटिटी नहीं है तो उसको तो बाहर ले आओ, तो आपके पास क्या बचा, पॉलिनॉमियल अपॉन पॉलिनॉमियल एंड x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे जा रहा है, x की सबसे बड़ी जो पावर है वो डोमिनेट करेगी, ये 4x × 0 है और x की पावर 1 है, तो डोमिनेट क्या करेगा, यहां के लिए क्या हो सकता है, ये लिख सकते हो आप x/x 1, तो ये क्वांटिटी 1 पे चली जाएगी, तो आपकी लिमिट आएगी ये। तो दिस वॉज योर होमवर्क। आई होप यहां तक सबको क्लियर है, प्रॉपर तरीके से हर एक चीज समझ आ गई। तो आज आप लोग प्रॉपर तरीके से इन फॉर्मूले को देखो, जो भी मैंने समझाया, चीज़ों को फील करो, समझो, कोशिश करो, एनालिसिस को अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाओ। ये चीज़ें आपको बहुत काम आएगी आगे चीज़ों को समझने में, एक बहुत हेल्प मिलेगी, यूनिक अप्रोच है, चीज़ें टाइम बचाएगी एग्जाम में आपको ऑप्शंस को चूज करने में। ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर लविंग द सेशन। कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ एक्सपेंशन को सीखेंगे, तो आप लोग उनको भी अच्छे से रिवाइज करके आना, एक बार अपने तरफ से रिवाइज करना, बाकी मैं लिखवा ही दूंगा। सो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग। Thank you so much guys. Do give like and comment कर सकते हो if you are enjoying the session. Okay, thank you so much. Take care.